In this module, we will review the payments in the sale and distribution process. Now, payment is the last step in sale and distribution. No matter what type of ERP solution you are using, before you reach to this event, there are number of steps which has to be completed. In SAP ERP, वो steps कौन से हैं? वो steps pre-sales activity, customer का order, customer ने request की, inquiry की, quotation बनी, उसके बाद सेल ऑर्डर क्रिएट किया गया कि कस्टमर कहता है कि ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दैट कोटेशन आई एग्री, और अब सेल ऑर्डर क्रिएट हुआ. वो इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री को पास ऑन होगी और चेक किया गया कि क्या मटेरियल मौजूद है. उसके बाद डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए कि कहां से आपने पिक करना है, कैसे पैक करना है, शिपिंग करनी है. देन बिलिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए आफ्टर द सेल्स एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स, एंड नाउ यू हैव रीच्ड अप टू द पेमेंट. तो इस प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है विच आर रिक्वायर्ड. तो आइए हम इसको रिव्यू करते हैं. नाउ पेमेंट इन SAP ERP और एनी अदर ERP solution. The reason why we are using SAP ERP because they have defined these steps, cycle of events very thoroughly, and many companies, depending on the terms they use or the terminology they use, उसके अंदर पर्पस यही होगा, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसका नाम वो पेमेंट सिस्टम कह दें, लेकिन पर्पस उसका यही होगा. तो इन पेमेंट इज द फाइनल स्टेप. एज आई मेंशन अर्लियर कि पेमेंट आखिर में आएगा कि इनवॉइस चली गई, नाउ इट इज टाइम कि कस्टमर उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसे पे करे. इट इज द लास्ट स्टेप इन द कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट साइकिल. स्टार्ट से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम प्री सेल्स टू एक्चुअल पेमेंट, ये पूरा है. अब हम आखिरी स्टेप पे पहुंच गए. फाइनल पेमेंट्स इंक्लूड्स पोस्टिंग पेमेंट्स अगेंस्ट इनवॉइसेस. फॉर एग्जांपल, यू हैव सेंट द कस्टमर इनवॉइस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. So now the customer are also well aware and they have the technology tools to pay this invoice electronically, which means paper जो use होना था to send the invoice और in response to that जो भी customer ने reply करना था वो paper खत्म हो गया, and then customer would be able to pay this invoice electronically. So all the payment mechanism now ERP solution and the integration of ERP solution with the payment modules are there. उसके बाद reconciling differences if necessary. कि for example invoice के अंदर कोई ऐसी चीज है कि कोई ऐसा difference है जो customer उससे agree नहीं करता, तो there is at this step, तो it is important कि company and customer दोनों मिल बैठ के उस information को reconcile करें ताकि payment customer से ली जाए. The cycle may not always go as planned. Now, this is very important to understand. The reason for that is, for example, invoice तो भेज दी लेकिन materials not in the stock. हो सकता है कि जो material customer चाह रहा है वो मौजूद ना हो, या defective material भेज दिया गया from the company. Now, there could be many reasons of sending the defective material. हो सकता है कि कंपनी ने अपने लोकेशन से, अपने वेयर हाउस से तो आइटम ठीक भेजा हो, लेकिन ड्यूरिंग द शिपिंग हैंडलिंग वो चीज टूट गई हो या चीज खराब हो गई हो. नाउ इन मेनी केसेस कंपनी यूज डिफरेंट कंपनीज टू शिप देयर आइटम्स. कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कुछ और कंपनीज को यूज करेगी शिपिंग एंड डिलीवरी के लिए, और उस कंपनी से वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, लेकिन कस्टमर के पास जब आइटम पहुंचा और उसके इनवॉइस पहुंची तो कस्टमर माइट से कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, आई नीड दैट ऑर्डर इन द स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन, जो जब भी मुझे चाहिए था एंड जो ठीक हालत में मुझे चाहिए. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इस स्टेज के ऊपर आपने उसको कैसे हैंडल करना है. एट द सेम टाइम रिटर्न फॉर क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, most of the companies offer their products for 30 days back guarantee कि आप 30 दिन के अंदर हमें आइटम भेज दें या 60 दिन के अंदर,
तो हम आपको पूरे के पूरे पैसे देंगे. तो these all variations have to be managed here. Timely recording of this transaction has an effect on the timeliness and accuracy of subsequent credit checks for the customer. So it helps you to develop the overall information about that customer. कि क्या ऐसा है कि जब भी हम आइटम भेजते हैं तो कस्टमर इसको क्यों रिटर्न करता है, या कस्टमर क्यों हमसे कहता है कि मुझे ये आइटम पसंद नहीं आया, या उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल इफ कस्टमर ऐसी जगह पे रहता है जहां पे प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते डिफेक्टिव हो जाता है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट. लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन अगर टाइमली रिकॉर्ड हो रही है, टाइमली मैनेज हो रही है, तो इट इज इजियर टू नो कि आर वी गोइंग टू डू बिजनेस विद दिस कस्टमर और नॉट. बट जनरली कंपनीज विद द कस्टमर दे मेक श्योर कि जो भी उनको प्रोडक्ट जिस भी कंडीशन में चाहिए वो उन तक ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाए.